तो देखिए लास्ट क्लास में हमने नंबर पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा था, लिस्ट, टॉपल एंड डिक्शनरी। नंबर कैन बी इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन और ट्रिपल डबल कोटेशन। लिस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। टपल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एनक्लोज्ड विद इन parentheses। नहीं। डिक्शनरी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स where each element is in the form of key and value pair। तो आज हम देखेंगे क्या? ऑफसेट। हेलो। हाँ। नेक्स्ट हेडिंग लिखो सेट। सेट क्या होता है ना? सेट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट वेयर डुप्लीकेट आर नॉट अलाउड। सेट एक कलेक्शन है जहां पर डुप्लीकेट अलाउड नहीं होता। दिखने में कैसा है? वो सेम कॉल ब्रैकेट। वो सेम क्या है ना? कॉल ब्रैकेट। तो प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट एफ। देखिए डिक्शनरी के लिए भी कॉली ब्रैकेट है, सेट के लिए भी कॉली ब्रैकेट है। डिक्शनरी के लिए भी कर्ली ब्रैकेट और सेट के लिए भी कर्ली ब्रैकेट। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सेट में क्या होता है ना, सेट में आपका सेट जो होता है, सेट में ओनली एलिमेंट होता है, की वैल्यू नहीं होता है। जैसे डिक्शनरी में क्या होता था? की होता था, वैल्यू होता था। और यहाँ पर ओनली वैल्यू। और यहाँ पर क्या है? क्या लिखा है? सॉरी, एक सेकंड देखो। 10 20 30 लिखा, 10 20 30। तो मैंने डुप्लीकेट रखा था, तो डुप्लीकेट रहा क्या? सेट इज ए कलेक्शन और डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। व्हाट इज द टाइप? टाइप क्या है? सेट। क्लियर? उसका टाइप क्या है ना? सेट है। गॉट इट? नेक्स्ट। सेट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेट इज ऑन ऑर्डर कलेक्ट। ऑन ऑर्डर कलेक्ट मतलब लिखा 10 20 30 40 50। तो मतलब जिस ऑर्डर में आप रखोगे कोई गारंटी नहीं है कि वही वही ऑर्डर में रहेगा। ये ऑन ऑर्डर अरेंजमेंट है। आपने रखा था इस तरह, वो रहा इस तरह। डन। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा सेट है? ये क्या है? हाँ, एम्प्टी क्या है? डिक्शनरी और सेट। तो डिक्शनरी कैसे होगा? अगर मैं यहां पर लिखूंगा डी, क्या है? एल लिखेंगे तो लिस्ट। अरे नाम से क्या होता है? आपके पास यू हैव ए डॉग, यू जस्ट गिव इट नेम एज टाइगर, सो विल इट बिकम अ टाइगर।
नो, नाम से कुछ नहीं होता है, ये एम्प्टी डिक्शनरी है। ठीक है। एस मतलब सेट भी मायने नहीं क्या? अरे, एस सिर्फ एक नाम है, टाइप ऑफ एस क्या है? लिखा? टाइप ऑफ एस क्या है? डिक्ट। तो एम्प्टी सेट कैसे करेंगे? क्योंकि डिक्शनरी पे भी कॉली ब्रैकेट है, सेट पे भी कॉली ब्रैकेट है, तो कैसे करेंगे? ऐसे। तो ये होता है एम्प्टी क्या सेट, ये एम्प्टी सेट होता है। कैसे प्रूव करोगे? मेरे क्या लिस्ट, ये कौन सा लिस्ट है? कौन सा लिस्ट है? हाँ? अरे, ये कौन सा लिस्ट है? एम्प्टी लिस्ट? टॉपल कौन सा टॉपल है? कौन सा डिक्शनरी है? सेट कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट, क्लियर। तो डिक्शनरी और इस पे कंफ्यूजन है क्योंकि सेम ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट। तो आपको एम्प्टी सेट करने के लिए लिखना पड़ेगा एस इक्वल टू सेट। क्लियर? लिखो। सेट कैन बी ऑल्सो हेट्रोजीनियस, मतलब 10 कॉमा लेट्स से राइट हियर हेलो कॉमा 2.5 कॉमा। गुड। तो ये मेरा सेट है, तो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, नहीं? तो ये अनऑर्डर्ड है, ये भी सेट है, नो प्रॉब्लम। क्या सेट के अंदर और एक सेट रह सकता है? हाँ? इधर नो, श्योर? सेट के अंदर सेट नहीं रह सकता। सेट कैन नॉट हैव ए सेट, अनदर सेट। सेट के अंदर और एक सेट नहीं रह सकता। कैसे प्रूव करते हैं? 10 20 कॉमा और एक सेट दे रहे हैं 30 40। क्या रहा है? लिस्ट के अंदर लिस्ट रह सकता है, टपल के अंदर टपल, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, बट नॉट एज की वैल्यू के हिसाब से। ठीक है। डिक्शनरी के अंदर और एक डिक्शनरी रह सकता है, लेकिन सेट के अंदर और एक सेट नहीं रह सकता। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, हाउ टू एक्सेस। एक्सेस कैसे करेंगे? लिस्ट में क्या था? इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। स्ट्रिंग में था वही, टपल में था वही, डिक्शनरी में क्या था? की। यहां पर ये जो सेट में जो एलिमेंट्स है मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगा ये एलिमेंट से? कैसे करेंगे? इंडेक्सिंग एंड सेट एलिमेंट कैन नॉट बी एक्सेस्ड। ठीक है। सेट एलिमेंट को एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो क्यों यूज होता है? अगर हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो यूज क्यों करेंगे भाई? ठीक है, लिखे। सेट सेट इज सेट इज नॉर्मली यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन लाइक क्या? यूनियन, इंटरसेक्शन, एटसेट्रा।
ये सब ऑपरेशन के लिए सेट यूज होता है। आपको पता होगा मैथमेटिक्स में यूनियन था, इंटरसेक्शन था। तो वही काम हम यहाँ पर कैसे करेंगे? देखिए, लिखा ए इक्वल टू 10 20 30 40। अगर मैं बोलूंगा राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड यूनियन ऑफ टू सेट यूजिंग सी लैंग्वेज, जस्ट इमेजिन कितना कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये काम के लिए एक डाटा टाइप दे दिया गया है, आराम से कर सकते हो। बी इक्वल टू, जैसा फैसिलिटी सी में नहीं है, 30, देन लेट्स से 40 50 60। तो कॉमन कौन है? 30 40। तो ए, इसे कैसे पढ़ते हैं पता है? ए यूनियन बी, मतलब क्या है सारा? ए अम्परसेल बी, इसको क्या पढ़ते हैं पता है? ए इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट। गुड। ए माइनस बी, इसे बोलते हैं क्या पता है? ए डिफरेंस बी, मतलब ए का कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है? कौन सा नहीं है? 10 20। यस। डन। तो नेक्स्ट लिखो, ए, इसे बोलते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है पता है? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटू बी मतलब ये सारा एलिमेंट्स, और इंटरसेक्शन कॉमन, तो कॉमन को छोड़ दो, बाकी बचा कौन? ठीक है। तो ये था इंटरसेक्शन, ये सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सेट म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है? हाँ, म्यूटेबल। और सेट को एडिट किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। कैसे? एस डॉट आड 30, तो मैं सेट में ऐड कर रहा हूँ और एक नया एलिमेंट ऐड हो गया। तो जिसको चेंज कर पाओगे वो तो म्यूटेबल है।
प्लीज हैव इट। एट ए क्विक ग्लैंस देखिए, नंबर क्या क्या था? इंटीजर, फ्लोट, और क्या था? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। म्यूटेबल, म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है? स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग क्या था बताओ। हेलो, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है? हम्म। हाँ हाँ, इम्यूटेबल। लिस्ट कैसा है? ये लिस्ट है। टपल देखने में कैसा है? इवन कोई ब्रैकेट अगर ना दो तभी वो क्या है? टपल है। क्या है? डिक्शनरी किस दिखने में है? ये डिक्शनरी है। क्या है? म्यूटेबल। ये सेट है। तो इम्यूटेबल कौन कौन है? नंबर, स्ट्रिंग है, टपल। लिख लो। सामने जो पढ़ा ये इसका ओवरऑल जिस्ट है। नंबर कैसे इम्यूटेबल है? ए इक्वल टू 5, प्रिंट ए कॉमा आईडी ऑफ, आईडी क्या देगा? एड्रेस। कौन सा लोकेशन में वो है? फिर ए इक्वल 20 लिखा, फिर ए इक्वल 10 लिखा, फिर प्रिंट ए कॉमा आईडी ऑफ ए। सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? एड्रेस सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? एड्रेस डिफरेंट आएगा। सेम आएगा तो वो तो म्यूटेबल होता। तो सी लैंग्वेज होता तो सेम आता। मतलब यहाँ पर 5 था, इसका नाम ए था। सी लैंग्वेज में अगर लिखोगे ए इक्वल 10 तो यहीं पर 10 हो जाएगा, ये समझो। फिर पाइथन में ऐसा नहीं होगा। पाइथन में और एक जगह 10 रहेगा, और ये नाम यहाँ से कट के यहाँ आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो क्या इसको आप चेंज कर पाए 5 को? नहीं, इसलिए इम्यूटेबल है। क्लियर? इस दोनों दोनों का एड्रेस क्या है? सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। नहीं, यहाँ पर 5 का एड्रेस जो है 10 का भी एड्रेस है क्या? तो डिफरेंट है। तो फॉर दिस रीजन नंबर इज इम्यूटेबल। Hence number is immutable. हो गया? डन। नेक्स्ट। बताओ आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर।
Which of the statement will produce error? A, B, C, D. हाँ, which one? ये करेक्ट है। ये क्या है? 5 7। ये क्या है? 7 हेलो। एरर कौन है? क्लियर। इंटीजर के साथ स्ट्रिंग ऐड नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? हाँ, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी और डी? हाँ, डी डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्योंकि इसका जो आंसर होगा इसका ये होगा। तो ये आगे क्या लगा है? इंट, तो ये हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टू स्पेसिफाई मोर देन वन स्टेटमेंट इन ए सिंगल लाइन। मतलब 5 लाइन है, 5 इंस्ट्रक्शन है, उसमें एक लाइन में लिखना है। ऑप्शन बी। अरे एक इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल लेवल लिखने में ऑप्शन होता है बैकस्लैश। क्या सब भूल जाते हो? क्वेश्चन ये था, ए इक्वल 10, बी इक्वल 20, सी इक्वल ए प्लस बी, प्रिंट सी। मुझे एक लाइन में लिखना है, क्या करेंगे? क्या देंगे यहाँ पर? सभी को देंगे ना। ठीक है। क्वेश्चन 4, इनपुट क्या लेता है? इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और कैरेक्टर। क्या लेता है? स्ट्रिंग लेता है। इसलिए तो आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो नहीं। इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या है? एस इक्वल टू हेलो, ए सब कॉलन कॉलन -2, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, स्टेप इज -2। हाँ हाँ, ये वाला गए क्लियर। ये सुनो, क्वेश्चन 6। हाँ, एस इक्वल टू पाइथन, लिस्ट ऑफ एस, क्या आएगा? अगर हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे पाइथन को, क्या आएगा देखो? लिस्ट ऑफ पाइथन क्या है? तो which one? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एल इक्वल टू 10 20 30 40 50, एल ऑफ कॉलन -2। स्टार्ट नहीं दिया है, स्टॉप दिया है -2, और स्टेप कितना है? स्टेप 1 है। हाँ, ठीक से देखो। 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। तो -2 तो बोला कि यहां तक आइए, यहां तक आना है कहां से? लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से, क्योंकि स्टेप पॉजिटिव है, तो लेफ्ट से आएंगे। कहां तक आएंगे? -2 तो कहां तक? हाँ, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, टी इक्वल टू एक टॉपल के अंदर है भुवनेश्वर, मुंबई, दिल्ली। टी ऑफ -2 कौन है? मुंबई। -2 -1 कौन है? कौन है? आई। डाउट क्लियर। क्योंकि ये है टी ऑफ -2, और मुंबई पे -1 में कौन है? आई। क्वेश्चन नंबर 9, एक डिक्शनरी दिया गया है, 1 10 2 20 330 150, उसको प्रिंट किया गया है। आपको पता है डिक्शनरी में एक की सिर्फ एक ही बार रहेगा, लेकिन वैल्यू कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी। यस, क्योंकि यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। वैल्यू 1 का 10 नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा? ये 50 लास्ट वैल्यू है। अगर 50 के बाद कुछ और वैल्यू होता तो वो आ जाता। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सेट है? हाँ, सब।
ये तो एम्प्टी सेट है, ये तो सेट है। यहाँ पर एक लिस्ट को आपने सेट में कन्वर्ट कर दिया है, तो सारा सेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए, हेडिंग दीजिए, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, हर एक ऑपरेटर हम अच्छे से पढ़ेंगे। एवरी ऑपरेटर इज इंपॉर्टेंट। हेडिंग देखो, यहाँ पर एक हैश दो, हैश स्पेस ऑपरेटर, इसको क्या करना है, मार्कडाउन किया, रन किया, आ गया। रन रन करो, रन करो, रन करने से बड़ा होगा, हो गया। देखिए, अगर आप चाहते हो कि इसका बैकअप रखना है, क्या करोगे, फाइल सेव आज, तो सेव नोटबुक आज, और डाउनलोड आज, डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड तो नोटबुक, डाउनलोड करके उसको रख लेना, ठीक है। हर एक दिन का डेट के वाइज, लेट्स सी मैं कर रहा हूँ, फाइल, तुम्हारा मेरा एक पुराना वर्जन है, डाउनलोड आपका आएगा, डाउनलोड नोटबुक आज, डाउनलोड कर लेना, आईपीएनबी डाउनलोड हो गया। नहीं तो एचटीएमएल फॉर्मेट में करोगे तो क्या होगा ना, सिर्फ पढ़ सकते हो, डाउनलोड हो गया देखो, पाइथन समर प्लस डॉट आईपीएनबी। तो मैं वो डाउनलोड में जाऊंगा, डाउनलोड कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लिया, कॉपी से यहाँ पर पेस्ट किया, पेस्ट हो गया, यह नाम चेंज कर दूंगा, क्लास वन क्लास टू, जहाँ तक, ठीक है, ठीक है। इसको ओपन कैसे करेंगे, वही जुपिटर में जाएंगे, बाद में अगर किसी को आपको भेजना है भेज सकते हो, और ओपन कैसे करना है ना, यहाँ से एक बटन है देखो, अपलोड लिखा है, अपलोड करना है, मतलब जिसको अपलोड करोगे वो जुपिटर अपलोड होगा। तो मुझे बोले किसको करेंगे, डाउनलोड ये वाला फाइल, देखो आ गया, यहाँ पर अपलोड कर दो, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या होता है, बताओ। मैंने कहा 5 + 3, इसमें ऑपरेटर कौन है, हाँ, प्लस। 5 3 को क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। तो लिख सकते हैं, ऑपरेटर ये सिंबल, स्विच, परफॉर्म, कम, ऑपरेशन, ऑन, ऑपरेंड। ऑपरेटर इज ए सिंबल विच परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। एग्जाम्पल दिया मैंने, 5 + 3, तो यहाँ पर प्लस क्या है ना, प्लस ऑपरेटर है, और 5 3 क्या है, 5 3 ऑपरेंड, लिखो। नेक्स्ट लिखो, क्या क्या ऑपरेटर है पाइथन में। नंबर 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर, नंबर 2 रिलेशनल ऑपरेटर, नंबर 3 असाइनमेंट ऑपरेटर, नंबर 4 क्या है,
लॉजिकल ऑपरेटर। नंबर 5 क्या है? बीट वाइज ऑपरेटर। नंबर 5 ना ये? नंबर 5। तो नंबर 6 क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर। तो नंबर 7 आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो दीज आर द ऑपरेटर्स अवेलेबल इन पाइथन। तो पहले हेडिंग दो, एरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या क्या है इसमें? देखिए, प्लस, सॉरी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ट्रू डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, देन डबल स्टेप पावर। ठीक है, होते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है? ट्रू डिवीजन। और ये वाला क्या है? फ्लोर डिवीजन। ये क्या है? मॉडुलस और मॉडुलर डिवीजन, ये क्या है? पावर। So these are the arithmetic operators available in Python. 5 + 2 7, 5 - 2 3, 5 × 2 10, 5 डिवीजन 2 कितना आएगा? हाँ हाँ, 2.5 फ्लोर डिवीजन 2 कितना आएगा? दो तरह का डिवीजन है, ट्रू और फ्लोर। ट्रू का मतलब क्या होता है? एक्चुअल आंसर क्या है? तो एक्चुअल आंसर क्या है? 2.5। फ्लोर मतलब उसका नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर। ये देखो नंबर लाइन है, 0 1 2 3। यहाँ पर कौन है? -1, -2, -3। तो आपका जो ट्रू डिवीजन का आंसर कहां पर आ रहा है? यहाँ पर। तो फ्लोर कौन है? ये वाला फ्लोर। उसका लेफ्ट पे जो आएगा, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर। जैसे घर में क्या होता है? ये फ्लोर है, ये क्या है? सेल। नहीं, तो ये 2 क्या है ना? फ्लोर। 3 क्या है? सेल। CEIL, सेल। तो 2.5 का इसका फ्लोर कितना होगा ना? 2। देखो, बोले तो -5 डिवीजन 2 कितना आएगा? -2.5। -5 फ्लोर डिवीजन 2 कितना आएगा? हाँ, -2 और -3। हाँ, यहाँ पर है, लेफ्ट में कौन है? कि माइनस, ये छोटा है ना? क्लियर? अंडरस्टूड? तो बताओ क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो इमेजिन -2.5 कहाँ है? -3 और -2 के बीच में, लेफ्ट में कौन है? -3। तो ये आंसर है। लिखो। तो फ्लोर डिवीजन का आंसर हमेशा क्या आएगा? इंटीजर। लिखो। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, मॉडुलस 5। अच्छा, मॉडुलस क्या है बताओ? मॉडुलस गिव्स व्हाट? रिमाइंडर ऑफ व्हिच डिवीजन? यहाँ पर मैंने, नहीं नहीं, क्या लिखा है? मॉडुलस गिव्स द रिमाइंडर ऑफ फ्लोर डिवीजन, नॉट अ ट्रू डिवीजन। मैं कमेंट दे रहा हूँ। देखो, 5 - 2 कितना आएगा? ये जो टॉप लिखा है फ्लोर, FLOR, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लोर डिवीजन। ये मेरा 5 है, ये मेरा 2 है। यहाँ पर कितना फुट होगा? 2 और 2.5। 2.5 क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? अरे, क्या लिखा है? तो आपको पता है 5 डिवीजन 2 इज मच, 2 डिवीजन 2.
फाइव। बट हमें क्या फाइंड करना है? क्या लिखा है ना, इज द रिमाइंडर फ्लोर डिवीजन। तो यहाँ पर कितना पुट करेंगे वो कौन बताएगा? फ्लोर डिवीजन क्या पुट करेंगे? टू। क्या आया? बता कितना? तो पहले आपने ट्रू डिवीजन निकाला, फिर कितना है 2.5। तो 2.5 का फ्लोर कितना है? टू। तो टू डालेंगे यहाँ पर टू डालेंगे। लेकिन अगर ट्रू डिवीजन ले लेंगे हमेशा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रू डिवीजन लेंगे यहाँ पर टू, यहाँ पर 2.5 डालेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो इसलिए लिखा है हमने फ्लोर डिवीजन। तो 5 mod 2, द आंसर इज हाउ मच? क्लियर? बोलेगा -5 mod 2 कितना आएगा बताओ? क्वेश्चन ये है -5 mod 2। हाँ हाँ, क्या आएगा? तो यहाँ पर कितना पुट करेंगे? हाँ, देखते हैं। -2 ट्रू डिवीजन टू कितना है? -2.5। तो -2.5 का फ्लोर डिवीजन कितना होगा? माइनस, अरे -3 ना। तो यहाँ क्या पुट करेंगे? अरे ट्रू डिवीजन का आंसर क्या है? -2.5। फ्लोर कितना है? -3। तो -3 है कितना होगा? तो -5 माइनस तो -6 कितना है? क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट मैंने कहा 5 mod 2 कितना आएगा? 5 mod 2। अरे यहाँ क्या डालेंगे? हाँ हाँ हाँ। अरे, अरे 5 ट्रू डिवीजन -2 कितना है? -2.5। तो -2.5 का फ्लोर कितना है? हाँ, -3। कितना हुआ? कितना हुआ? ये डाउट तो मुझे प्लीज। तो आप क्या पुट कर रहे हो पहले? आप क्या फाइंड कर रहे हो उसका? पहले फाइंड करो ना फ्लोर डिवीजन का आंसर क्या है। तो आपको क्वेश्चन दिया है 5 mod 2 तो लिखा मैंने। तो राइट साइड पे क्या पुट करेंगे? तो 5 फ्लोर डिवीजन -2, द आंसर इज -3। तो फ्लोर डिवीजन जानेंगे कैसे? फ्लोर डिवीजन के लिए पहले ट्रू डिवीजन निकालो। ट्रू डिवीजन आया -2.5। तो -2.5 किसके किसके बीच में है? -2 -3। लेफ्ट में कौन है? -3। तो -3 पुट किया। गॉट इट? तो आंसर यहाँ पर आएगा माइनस क्या? 1। तो हर एक ऑपरेटर को अच्छे से जानना जरूरी है। Clear? अब क्या ये क्या आएगा? -5 mod 2 कितना आएगा? हाँ, माइनस। देखते हैं। तो ये है -5, यहाँ पर है -2। यहाँ पर कितना डाला जाएगा नहीं? कौन बताएगा? फ्लोर डिवीजन। तो पहले करो -5 ट्रू डिवीजन -2 कितना है? माइनस माइनस कैंसल कितना आया? तो -5 फ्लोर डिवीजन -2 कितना आएगा? हाँ, 2.5 किसके किसके बीच में है? 2 और 3। लेफ्ट में कौन है? टू। तो टू डालेंगे तो कितना हुआ? -4। तो -5 -4 -5 +4 ऐसे। गॉट इट?
प्लीज नोट इट। नेक्स्ट को पावर, डबल स्टार मिलेगा। टू डबल स्टार थ्री, क्या आया? टू टू पावर थ्री। टू डबल स्टार थ्री मतलब टू टू पावर थ्री। एक सिंगल में वही मिलेगा। टू डबल स्टार थ्री डबल स्टार टू, कितना आएगा? तो अगर नॉर्मली हम देखेंगे, टू टू पावर थ्री इज एट, एट टू टू इज 64, बट आपका आंसर क्या आ रहा है? वो कैसे? क्योंकि ये ऐसा है, टू टू पावर थ्री टू पावर टू, तो पहले कौन होगा? गॉट इट। तो पहले होगा थ्री टू पावर टू, देन होगा टू टू पावर नाइन। आ गया? तो ये लेफ्ट से राइट हो रहा है कि राइट से लेफ्ट हो रहा है? हाँ, राइट टू लेफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है, देखो। जो पावर ऑपरेटर है वो काम करता है राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट, लिखो प्रायोरिटी। देखिए, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है एथमेटिक ऑपरेटर में? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ब्रैकेट का है। अगर कोई चीज ब्रैकेट के अंदर है तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, सबसे पहले उसको इवेलुएट करना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन डबल स्टार, नेक्स्ट हाईएस्ट, देन मल्टीप्लिकेशन, थ्रू डिवीजन, फोर डिवीजन, मॉडुलस, ये है नेक्स्ट। तो सबसे कम किसका है? लोएस्ट। और जो डबल स्टार है वो उसको इवेलुएट कैसे करोगे? कैसे? राइट टू लेफ्ट। लेकिन इनको क्या करोगे? देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, इन सबका प्रायोरिटी सेम है। मतलब सोचो कि ये वाला प्राइम मिनिस्टर है, ये है चीफ मिनिस्टर, ये सब है मिनिस्टर्स, और ये सब है सेक्रेटरी, प्लस माइनस। तो प्लस का प्रायोरिटी जो है माइनस की वही है। ठीक है। हाँ, ओके। लोएस्ट, तो इनका क्या है? लेफ्ट टू राइट। और इनका क्या है? ये वही है, लेफ्ट टू राइट। लिखो। गॉट इट। तो मैं एक एरिथमेटिक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। फाइव इंटू टू प्लस थ्री डबल स्टार टू डिवीजन फोर माइनस सेवन, यहाँ पर आया प्लस थ्री डबल स्टार टू थ्री प्लस फोर, सॉरी, प्लस फोर डबल स्टार टू डिवीजन सिक्स। इसको मुझे इवेलुएट करना है, स्टेप बाय स्टेप इवेलुएट करो और उसका आंसर बताओ, स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले स्टेप पे किसको इवेलुएट करोगे, नेक्स्ट स्टेप पे किसको, नेक्स्ट स्टेप पे किसको, ऐसा। देखो मैं कर रहा हूं, पहले ब्रैकेट का काम होगा,
तो ब्रैकेट लिख रहे हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसका है? 5 इंटू क्या रहेगा? 2 इंटू क्या रहेगा? 3 टू कितना? 9। देन डिवीजन 4 - 7। बाकी जो भी बचा है लिखो। ठीक है, सिस्टमेटिकल तो एग्जीक्यूट करेगा ना। नेक्स्ट स्टेप कौन होगा? यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, अब किसको पहले करेंगे? मल्टीप्लीकेशन का प्रायोरिटी जो है, डिवीजन का भी वही है। तो इस सिचुएशन में कहां से जाएंगे? लेफ्ट राइट जो पहले आएगा। पहले कौन आ रहा है? 4 रहेगा, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଠଉଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କରୁଛି। 10 इंटू, हाँ, 9। देन कितना? हाँ सर। पाइथन ना एन? देन कितना होगा? 10 इंटू 9। 10 हो गया, 9 डिविजन 4। देन माइनस कितना? 7। बाकी जो वैसा रहेगा। नेक्स्ट कितना होगा बताओ? कौन होगा? 10 इंटू 9 कितना है? 90। डिविजन कितना? 4 - 7। बाकी ये तो वैसा है। देन 90 डिविजन 4 कितना है? देखो 90 डिविजन 4 कितना है? 22.5। मैं लिख रहा हूँ 22.5। ठीक है, माइनस कितना? 7। बाकी जो है लिखो वैसे। नेक्स्ट कितना होगा? 20.5 - 7 कितना? 15.5। तो ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। 15.5। देन बाकी जो था, +3 + 4 जो भी था लिखो। कितना आया? अब इसमें कौन सा होगा पहले? पावर होगा। 15.5 +3 प्लस कितना? 16। डिवीजन कितना? 6। अब पहले कौन होगा? डिवीजन होगा। तो 15.5 +3 +16/6 कितना है? देख लो यहाँ पर। 16/6 कितना है? 2.66 जो भी है। 2.67 लैक्स में लिख लिया। ठीक है, तो क्या होगा ये? 18.5 प्लस कितना? 2.67। ये कितना होगा? आया 21.17। ये आंसर है। अगर आप ये जो एक्सप्रेशन था, इसको डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पर रन करते, अभी वही आता। वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये स्टेप वाइज हमने किया। लिखो, लिखो। रिलेशनल ऑपरेटर।
रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? लेस देन यूज होता है, यूज फॉर कॉपरेशन। क्या क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन, एक साइलेंस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर है। इसका आंसर क्या आएगा? राहुल क्या हो रहा है, की बात करो। देखो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो आएगा ट्रू और फॉल्स। मतलब 5 <3 क्या आएगा? फॉल्स। क्लियर हो गया? सिंह क्या हो रहा है? मिस्टर सिंह क्या कर रहे हो? देखो हाँ? अच्छा, दिक्कत हो गया। क्लियर। अच्छा इसका आंसर क्या होगा बताओ? डी ग्रेटर देन एबीसीडी, बताओ। एक एक आंसर क्या है? डी ग्रेटर देन एबीसीडी क्या आएगा? हाँ हाँ। कितना आएगा? कैसे? ट्रू कैसे होगा? देखिए यहाँ पर एक कैरेक्टर है, चार कैरेक्टर है। हम लेंथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम कैरेक्टर टू कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हैं। हम डी को कंपेयर कर रहे हैं ए के साथ। आस्की वैल्यू का नाम सुना है? हाँ, आस्की वैल्यू। हर एक कैरेक्टर का एक नंबर होता है। बी कितना है? 98। सी कितना है? 99। डी कितना है? 100। तो कुछ 100 97 से बड़ा ही छोटा है? बड़ा है। तो हम लेंथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो मेरे क्या ए बी सी ग्रेटर देन ए बी डी क्या आएगा? ए ए सेम है, डिसीजन नहीं ले पाए। बी भी सेम है, डिसीजन नहीं ले पाए। सी डी से बड़ा है क्या? नहीं, तो फॉल्स। क्लियर। लिखो। तो यहाँ पर जो ए का वैल्यू कितना है? 97। बी 98। सी 99। डी 100। तो सर जेड कितना है अब? 122। इसको आस्की वैल्यू बोलते हैं। और पाइथन में बोलते हैं क्या? यूनिकोड। आस्की वैल्यू का यूनिकोड बताएंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है वो? इक्वल्स टू यूज होता है, नहीं यूज टू
असाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज इसमें देखो। अच्छा अच्छा, ये कितना आएगा बताओ। 30, एक देखो, ग्रेटर देन 10, 20, 40 क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? हाँ हाँ, कौन सा? 10, 20, 30 ग्रेटर देन 30, 10 क्या आएगा? हाँ, 2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेट है। यहाँ पर क्या होता है, अगर लीस्ट होता तो फॉल्स आता। सेट पे क्या होता है? सुपर सेट एंड सबसेट। तो हम पूछ रहे पहला वाला दूसरा का सुपर सेट है क्या? हाँ है। डिक्शनरी में 110, 220 ग्रेटर देन 330 क्या आएगा? 320। हाँ क्या? एरर। डिक्शनरी कंपेयर नहीं हो सकती। ठीक है, तो कहां पर किस तरह हो रहा है? नहीं है, लिस्ट में इंडेक्स यूज हो रहा है, यहाँ पर सुपरसेट सबसेट, यहाँ पर नॉट कंपेरेबल।